खोंड विद्रोह सरकार द्वारा मानव बलि मौर्य प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास, नए कर आरोपित करना एवं उनके क्षेत्रों में जमींदारी और साहूकारों का प्रवेश। खोंड विद्रोह की शुरुआत 1837 ईस्वी में हुई थी। उड़ीसा के सबसे बड़े जनजातीय समूह खोंड का विस्तार तमिलनाडु से लेकर बंगाल एवं मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तक था। इनका स्थानीय नाम कुई है। इस विद्रोह में धूमसर, चीन की मेंढी, कालाहंडी तथा पटना के आदिवासियों ने सक्रिय भाग लिया। इस विद्रोह में धूमसर, चीन के मेंढी, कालाहंडी तथा पटना के आदिवासियों ने सक्रिय भाग लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट, भील विद्रोह। भील विद्रोह, यह विद्रोह महाराष्ट्र तथा राजस्थान के क्षेत्र में हुए थे। महाराष्ट्र का भील विद्रोह 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खानदेश में निवास करते थे। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 ईस्वी के मध्य विद्रोह किया। यह विद्रोह सेवरम के नेतृत्व में 1825 ईस्वी में पुनः किया गया था। भीलों के द्वारा तीसरा विद्रोह 1831 से 1846 ईस्वी के मध्य किया गया, परंतु यह विद्रोह नृशंसता से दबा दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान का भील विद्रोह। भील विद्रोह मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। 1818 ईस्वी में भीलों के मद्यपान पर नियंत्रण एवं अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ सुधार लागू किए गए। इसे भीलों ने अपनी परंपराओं का उल्लंघन समझा और विद्रोह कर दिया। 1821 में दौलत सिंह के नेतृत्व में उपद्रव करना शुरू किया। नेक्स्ट, वर्ष 1921 से 1922 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ईडर, डूंगरपुर, सिरोही एवं दाता आदि स्थानों में भील आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। भीलों ने संपूर्ण भील क्षेत्र में एक ही पद्धति से भू राज्य एकत्रित करने की मांग की। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अभाव के कारण इन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। यह विद्रोह लगातार 1839 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कोया तथा कोंडा डोरा पहाड़ियों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही विद्रोह आरंभ हो गए। रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून का व्याप्त होना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। 1879 में इस विद्रोह का नेतृत्व राजू रंपा ने किया था। 1921 में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में फिर शुरू हुआ। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। ये विद्रोह 1899 से 1901 के मध्य झारखंड में चलाया गया, जिसे मुंडा उलगुलन या महान हलचल कहा जाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक कृषि को जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों के द्वारा निजी संपत्ति घोषित करने के कारण ही यह विद्रोह हुआ था। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रयास भी प्रमुख समस्या थी। विद्रोह के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, जिससे मुंडा जाति के अधिकारों को संरक्षण मिला।
विद्रोह के बाद जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, जिससे मुंडा जाति के अधिकारों को संरक्षण मिला। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी जाति के विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक अनूठा विद्रोह था। अंग्रेज अधिकारियों ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट के बीच सड़क बनाकर सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई थी। इस योजना के विरुद्ध राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खामपट्टी एवं सिंहपो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। कंपनी द्वारा यह विद्रोह 1833 में दबाया जा सका। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1914 ईस्वी में बिहार में हुई थी। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। जतरा भगत ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसे विश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। अहोम विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में किया गया था। असम के कुली वर्ग के व्यक्तियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए असम से लौटने के वायदे से मुकरने का आरोप लगाया। अहोमों ने अंग्रेजों के अहोम प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने के इस प्रयास को विफल करने के लिए 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। 1830 ईस्वी में अहोमों द्वारा दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई, परंतु कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए और विद्रोह शांत हो गया। नेक्स्ट है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह जियाल रंग आंदोलन। युवा रोगमयी नेता जदोनांग ने एक शक्तिशाली नागा आंदोलन का गठन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागा राज्य की स्थापना करना था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप जदोनांद को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 29 अगस्त 1931 ईस्वी को उसे फांसी दे दी गई। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गौडी ने किया। गौडी ने अपने इस नागा आदिवासी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने गौडी को रानी की उपाधि देकर सम्मानित किया। गौडी ने जादोनांग की धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट है कृषक विद्रोह, नील विद्रोह कृषक विद्रोह, जिसमें पहला है नील विद्रोह। यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में किया गया। अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे तथा नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर लिखा हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रथा को नील विद्रोह को जो है जो ये लिखा लेते थे, अग्रिम लिखवा लेते थे, इस प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता है। 1860 ईस्वी के नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने की थी। हिंदू पैट्रिक के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। 1860 ईस्वी तक नील की खेती उक्त क्षेत्रों में पूरी तरह खत्म हो गई। पावना विद्रोह, नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक चला। पावना जिले के काश्तकारों को 1859 ईस्वी में एक एक्ट द्वारा
बेदखली एवं लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद भी जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला एवं उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदार को ज्यादती का मुकाबला करने के लिए 1873 ईस्वी में पावना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्र करना एवं सभाएं आयोजित करना होता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उनके बारे में। पहला है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1770 का दशक में हुआ था, जिसमें प्रभावित क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र था। कारण था ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था और परिणाम इसका हुआ ब्रिटिश सरकार ने समझौते करके इसे खत्म किया। रंगपुर आंदोलन, रंगपुर जो है, रंगपुर वर्ष 1883 में हुआ था। यहाँ से तो पहाड़िया विद्रोह 1770 का दशक में हुआ था और प्रभावित क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र था। कारण ब्रिटिश भू राजस्व की व्यवस्था। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह, जो कि 1837 से 1839 में उनके बीच हुआ था। नेतृत्वकर्ता जो थे चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंड थे। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पूर्वी घाट का पहाड़ी क्षेत्र। कारण था विद्रोह आंदोलन होने का ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारों का भूमि में घुसपैठ। नेक्स्ट संस्थाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ था और नेतृत्वकर्ता सिद्धू एवं कान्हू। प्रभावित क्षेत्र बिहार तथा उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिले। नेक्स्ट कोया विद्रोह, प्रथम चरण 1879 से 80, द्वितीय चरण 1886 में हुआ था। प्रथम चरण टोम्मा सोरा के नेतृत्व में और प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? टोम्मा सोरा। और द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता राजा अनंत सैया। और प्रभावित क्षेत्र आधुनिक आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र था आधुनिक आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र। और कारण भू अधिकार में ब्रिटिश विद्रोह होने का कारण था भू अधिकार में ब्रिटिश हस्तक्षेप, साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे और ये प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र था। कारण था अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों, जमींदारों के खिलाफ। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह, जो कि 1879 से 1924 के बीच हुआ था और अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित रंपा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र था प्रभावित क्षेत्र। और कारण था विद्रोह होने का मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून का व्याप्त होना। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में हुआ था और इसमें प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र और
आंदोलन होने का कारण यह संस्कृति के लिए आंदोलन था। नेक्स्ट, खासी विद्रोह 1830 से 33 के बीच हुआ था। नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह और प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्वी पहाड़ी। और कारण था होने का ब्रिटिश द्वारा वहाँ की स्थानीय जनजातियों को बलपूर्वक सड़क निर्माण में लगाया जाना। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र असम और कारण था विद्रोह का अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर जो है 1883 में हुआ था और रंगपुर का आंदोलन और नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण। प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर। कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया जिसका बोझ अंततः कृषकों पर पड़ा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1836 से 54। के.एम. हाजी, सिद्दी कोया, थंगल अली मुसलयार। प्रभावित क्षेत्र मालाबार था और कारण था विद्रोह होने का कारण अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट है नील विद्रोह 1859। नील विद्रोह 1859 जो कि दिगंबर विश्वास नेतृत्वकर्ता और विष्णु विश्वास थे। इसके नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। प्रभावित क्षेत्र बंगाल और होने का कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई गई। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ। नेतृत्वकर्ता ईश्वर चंद्र राय और शंभुपाल। ईश्वर चंद्र राय और शंभुपाल। प्रभावित क्षेत्र बंगाल और कारण था विद्रोह होने का अधिक लगान और 1850 के अधिनियम के तहत मिली काश्तकारों की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध था। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो कि 1875 में हुआ था बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले जो है प्रभावित क्षेत्र थे। और होने का कारण था गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार कई साधन अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। और प्रभावित क्षेत्र चंपारण, रामनगर और मोतिहारी। चंपारण, रामनगर और मोतिहारी। और होने का कारण था इस सत्याग्रह का तीन-कठिया प्रणाली और लगान वृद्धि। तीन-कठिया प्रणाली और लगान वृद्धि। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। प्रभावित क्षेत्र खेड़ा गुजरात में हुआ था और कारण था सत्याग्रह होने का किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध हुआ था। किसानों का अंग्रेज सरकार के कर वसूली के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है मदारी पासी 1921 में से 22 में हुआ था और नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी। और प्रभावित क्षेत्र था बाराबंकी, हरदोई, बहरात और सीतापुर। और कारण था विद्रोह आंदोलन का लगान में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गोपाल मेनन, पी मोहिद्दीन कोया और के माधवन नायर। प्रभावित क्षेत्र जो था द्वारा स्थानीय एवं ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे। सूरत का बारदोली तालुका जो है इसका प्रभावित क्षेत्र था इस सत्याग्रह में। सूरत का बारदोली तालुका। और होने का कारण था सत्याग्रह का लगान में बढ़ोतरी, बंधुआ मजदूरी। लगान में बढ़ोतरी और बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट है वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन जो कि 1945 से 49 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गोदावरी पुरुलेकर थे। गोदावरी पुरुलेकर। इससे प्रभावित क्षेत्र बम्बई के निकट वर्ली क्षेत्र। आंदोलन होने का कारण जंगलों के ठेकेदारों, भूमिपतियों, धनी कृषकों और बेगारों के विरुद्ध।
नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से 50 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कृष्ण विनोदी राय, अबनी लाहिरी, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सिंह थे। और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था ये इसके नेतृत्वकर्ता थे कृष्ण विनोदी राय, अबनी लाहिरी, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सिंह तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। और इससे प्रभावित क्षेत्र थे दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेमनसिंह, मिदनापुर, 24 परगना। और इस विद्रोह आंदोलन का होने का कारण किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बंटाईदारों का आंदोलन था। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अब पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हिंदू सुधार आंदोलन। तो हिंदू सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार हेतु कई आंदोलनों को चलाया गया, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म सभा कहाया। पहले था ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म सभा समाज कहलाया ये। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई। स्थान कलकत्ता। संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। और कब स्थापना हुआ? 20 अगस्त 1828 को। स्थान कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन राय 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुवाहिदीन प्रकाशित हुई। पुस्तक जो है तोहफात उल मुवाहिदीन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1816 में क्या? उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। अंततः उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। उन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म की एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए की। समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें 1830 में राजा की उपाधि प्रदान की। समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें जो है 1830 में राजा की उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय को अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का विभाजन 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का विभाजन 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इससे पूर्व उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा का मूल उद्देश्य धर्म के
वास्तविक तत्व को खोजना था। तत्वबोधिनी सभा में राजेंद्र लाल मित्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती तथा प्यारे लाल मित्र जैसे समाज सुधारक शामिल थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के जाने के पश्चात 1856 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। केशव चंद्र सेन ने युवक अनुयायियों के साथ मिलकर संगत सभा का गठन किया। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से केशव चंद्र सेन को आचार्य पदवी से अपदस्थ कर दिया। इसके पश्चात 1866 में केशव चंद्र सेन ने एक नए संगठन नवीन भारतीय ब्रह्म समाज या नव्य धाम समाज की स्थापना की। इसके पश्चात 1866 में केशव चंद्र सेन ने एक नए संगठन नवीन भारतीय ब्रह्म समाज या नव्य धाम समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने के नेतृत्व वाला समूह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 से 1831 थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। एंग्लो इंडियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। एंग्लो इंडियन डेरोजियो जो थे हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। वे फ्रांस की महान क्रांति के बहुत प्रभावित थे। वे फ्रांस की महान क्रांति से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावरकर आदि द्वारा की गई थी। आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रनाडे। इनका जन्म 1842 में नासिक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। सरकार द्वारा इन्हें दक्कन कृषि राहत अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया। रनाडे ने शारदा सदन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की तथा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है आर्य समाज। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना आदि था। शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाए गए आंदोलनों में प्रमुख माने जाते हैं। शुद्धि आंदोलन किन्हीं कारणों से हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों को पुनः इस धर्म में वापस लाने का प्रयास था। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद व वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में अपने विचार का प्रतिपादन किया। सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1874 संस्कृत में था,
ग्रंथ में अपने विचार का प्रतिपादन किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। वैलेंटाइन चिरॉल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। इनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके और संतप्ति, दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के महाराज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जहां इन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण देकर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को गौरवान्वित किया। इसके पश्चात विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना भी की। अमेरिका से भारत लौटने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा इसके बाद 1886 ईस्वी में अडयार, चेन्नई, भारत में में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में तथा इसके बाद 1886 ईस्वी में अडयार में की गई थी। इसके संस्थापक मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की। इसके संस्थापक मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना को फैलाना, प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना आदि था। भारत में इसकी व्यापक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया गया। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म 1847 में आयरलैंड में हुआ। 1893 ईस्वी में भी भारत आ गई। ये भारत आ गई 1893 ईस्वी में। इन्होंने 1818 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। एनी बेसेंट ने भारतीयों के सुशासन की मांग को लेकर तिलक के साथ 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। एनी बेसेंट का जन्म 1847 में आयरलैंड में हुआ। 1893 ईस्वी में भी ये भारत आ गई। उन्होंने 1818 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। एनी बेसेंट ने भारतीयों के सुशासन की मांग को लेकर तिलक के साथ 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1933 में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट है वेद समाज।
केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान एक युवक श्रीधर लालू नायडू द्वारा सन 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख नेताओं में वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान एक युवक श्रीधर लालू नायडू द्वारा सन 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। इसके प्रमुख नेताओं में वीर राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम चिट्टी और विश्वनाथ मुदालियर प्रमुख थे। वे समाज जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी सहजानंद ने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का उदय वैष्णव धर्म के कर्मकांड और अंधविश्वासों के विरोध के रूप में हुआ था। इस संप्रदाय ने शाकाहारी भोजन अपनाने और मदिरा एवं नशीली पदार्थों का सेवन त्याग देने पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1909 में मुस्लिम लीग की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई थी। आरंभ में इसका नाम पंजाब हिंदू सम्मेलन था। 1915 में इसका नाम बदलकर हिंदू महासभा रखा गया तथा 1921 में भारतीय हिंदू महासभा हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को इसके संस्थापक माना जाता है। अखिल भारतीय हिंदू सभा का 1915 में नाम बदलकर हिंदू महासभा रखा गया। 1921 में भारतीय हिंदू महासभा हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इस समाज के शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत पहला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई थी। इस आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां के अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन, मौलाना शिबली नोमानी आदि सम्मिलित थे। कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए 1857 ईस्वी में के विद्रोह में उन्होंने कंपनी का साथ दिया। 1870 ईस्वी के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वे मुसलमानों से समझौता कर तथा कुछ उन्हें रियायतें देकर अपनी ओर मिलाना चाहिए। सर सैयद खान ने तहजीब उल अखलाक का संप्रदाय और प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया है। उन्होंने पीरी मुराद प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1830 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1860 ईस्वी तक चलता रहा था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। यह विद्रोह मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था। सर सैयद अहमद इस्लाम धर्म में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। उनकी इच्छा हजरत मोहम्मद के समय के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करने की थी। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा वर्ष 1889 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पर की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन में मदरसे की स्थापना मोहम्मद कासिम
ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 से 1867 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। रशीद अहमद गंगोही ने भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस का सहयोग देने का सुझाव दिया। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिबली, नुमानी जैसे फारसी और अरबी विद्वान थे। शिक्षा संबंधी अपने विचारों को यथार्थ रूप देने के लिए उन्होंने 1894 से 95 में लखनऊ में दारुल उलूद नवद उल उलमा की स्थापना की। नेक्स्ट है पारसी सुधार आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन जो है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजद यासन सभा गठित की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी भरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा एवं एस. बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रस्त गिरफ्तार प्रारंभ की गई। पारसी धर्म की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों में इस सभा ने अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। नेक्स्ट है प्रमुख जाति आंदोलन। सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है प्रमुख जाति आंदोलन, जिसमें पहला है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबाई फूले द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबाई फूले द्वारा की गई थी। 1873 में ज्योतिबाई फूले द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। फूले ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है सन 1916 में मद्रास में हुई थी। इसके संस्थापक टी एन नायर, पी त्यागराज और सी जनेसा मुरलीधर थे। इसका वास्तविक नाम दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन था। यह 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाले एक जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए निर्मित संगठन था। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में रामास्वामी नायर द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। ईवी रामास्वामी नायर, जो कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने हरिजनों को सहयोग दिया और वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कांग्रेस और हरिजन आंदोलन। गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की। आगे चलकर इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। गांधी जी ने हरिजन नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की। नेक्स्ट 19वीं सदी में महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ। पहला है सती प्रथा। 19वीं सदी में महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुछ कुरीतियाँ थी, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है सती प्रथा। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस प्रथा को बंद करवा दिया। भारत में मुगल बादशाह अकबर व पेशवाओं के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, परंतु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। राजा राम मोहन राय ने बेंटिंक के इस कार्य में सहयोग किया।
राजा राममोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। राधाकांत देव तथा महाराजा बालकृष्ण बहादुर ने राजा राममोहन राय की नीतियों का विरोध किया। 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 ईस्वी में लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है बाल हत्या। लॉर्ड हार्डिंग ने 1795 ईस्वी के बंगाल नियम एवं 1804 ईस्वी के नियम 3 से बाल हत्या को साधारण हत्या मान लिया। 1870 ईस्वी में इस दिशा में कुछ कानून बने जिसके अंतर्गत बालक बालिकाओं की सूचना देना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है दास प्रथा। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। 1811 एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट में दास प्रथा को दास्ता कहा जाता है को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर को कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त भाग में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र तत्कालीन गवर्नर डलहौजी को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दे दिया गया। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में धोंडो केशव कर्वे एवं वीरेश लिंगम पुंटलू ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। कर्वे महोदय ने पूना में 1899 ईस्वी में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। उनके प्रयास से ही 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। धोंडो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। नेक्स्ट है बाल विवाह। इस क्षेत्र में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह जो है वर्जित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया। एक्ट के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। इस एक्ट का लोकमान्य तिलक ने इस आधार पर विरोध किया कि वे इसे भारतीय मामले में विदेशी हस्तक्षेप मानते थे। नेक्स्ट है 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए लड़की की आयु कम से कम 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निश्चित की गई। स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 1819 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक तरुणी स्त्री सभा की स्थापना की। J.D. बेथून ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कार्य किया। वे बंगाल के लगभग 35 विद्यालयों से जुड़े थे। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड पत्र में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1854 ईस्वी में
चार्लवुड पत्र या चार्लवुड डिस्पैच में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। 1956 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में विभिन्न संस्थाएं। तो ब्रिटिश काल में जो संस्थाएं स्थापित हुई उसका नाम है, तो इस कॉलम में संस्था, संगठन, संस्थापक और स्थापना वर्ष। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो विलियम जोन्स थे, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स संस्थापक, और 1784 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज की संस्थापक जोनाथन डंकन 1792 में इसकी स्थापना हुई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा 1792 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में हुआ। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नामधानी कुक्का आंदोलन, जिसके संस्थापक भाई बालक सिंह एवं बाबा राम रहीम। नामधारी या कुक्का आंदोलन के कौन है? भाई बालक सिंह एवं बाबा राम रहीम, जिसका जो है 1857 में जिसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट है विधवा विवाह संघ। विधवा विवाह संघ MG रनाडे और विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना जो है विधवा विवाह संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? MG रनाडे विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा, और कब? 1861 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग जो है संगठन की स्थापना स्वामी शिव दयाल के द्वारा किया गया 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। देव समाज। नेक्स्ट है अभिनव समाज। अभिनव समाज की स्थापना जो है BD सावरकर के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। अभिनव समाज की स्थापना BD सावरकर के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट भारत महिला संघ। भारत महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। एनी बेसेंट के द्वारा 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना जो है विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया। विश्व भारती की स्थापना कब? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1918 ईस्वी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया। 1939 ईस्वी आज़ाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया। 1942 ईस्वी। नेक्स्ट है
नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम। नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम जो है 1975 में लागू हुआ और इस समय गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर थे। सर जॉन सॉर। विषय नवजात कन्याओं की हत्याओं पर रोक। नेक्स्ट है शिशु वध प्रतिबंध। शिशु अधिनियम, शिशु वध प्रतिबंध जो है 1795 से 1804 के बीच लाया गया और उस समय वायसराय सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली थे और उस विषय था शिशु हत्या पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध जो कि 1829 ईस्वी में आया। यह जो है कानून सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1829 में आया और लॉर्ड विलियम बैटिंग उस समय वायसराय थे और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है दास प्रथा पर प्रतिबंध। यह जो है कानून 1843 ईस्वी में आया। उस समय लॉर्ड एलनबरो वायसराय था और दासता पर प्रतिबंध इसका जो है विषय था, दासता पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है हिंदू पुनर्विवाह। हिंदू पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ। नॉर्थ ब्रुक जो है उस समय वायसराय था और अंतर्जातीय विवाह इसका विषय था। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में आया। लैंसडाउन इसका उस समय वायसराय था और लड़की की इसका उद्देश्य लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में आया और लैंसडाउन इसका उस समय वायसराय था और लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में लागू हुआ। शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में लागू हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था और लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित हुआ। इस नियम का विषय था लड़की की आयु विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित। नेक्स्ट है भिक्काजी रुस्तम कामा। महान व्यक्तियों का व्यक्तित्व के बारे में है जिसमें पहला है भिक्काजी रुस्तम कामा। भिक्काजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी संवाद के समर्थक थी। मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा जो थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया एवं जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली। एवं जिनेवा से जो है वंदे मातरम पत्रिका निकाली। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया जिसकी डिज़ाइन जो है इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। इन्होंने इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही है। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी दौरान उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही। नेक्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1848 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। 1869 में इनका जन्म हुआ और 1848 में इनकी मृत्यु हो गई। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। वे 1893 ईस्वी में एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। उन्हें मेरिट्जबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध अपने आंदोलन
के संगठनात्मक रूप देने के लिए उन्होंने कई संस्थाओं जैसे कि नटाल इंडिया कांग्रेस, टॉल्स्टॉय फोरम, जर्मन शिल्पकार मित्र कॉलिन बाग की सहायता से तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी 1915 में आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की तथा सेना में भारतीयों की भर्ती किया। अतः उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि मिली। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध था। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। जनता ने इस काला कानून की संज्ञा दी। जनता ने इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अल हिलाल, अल बलाल और इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन किया। 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। मौलाना अब्दुल कलाम 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 में दूसरी बार अध्यक्ष बने और 1946 तक पद पर रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट शहीद भगत सिंह 1920 में शुरू असहयोग सत्याग्रह में एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी से जुड़े पंजाब के नवयुवकों के साथ क्रांतिकारी संगठन नवजीवन भारत सभा की स्थापना किया। इन्होंने 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंका। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक ग्रंथ भी लिखा। शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य के उपनाम के नाम से जाना जाता है। इन्हें लोकमान्य उपनाम दिया गया। इन्होंने न्यू स्कूल इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है अखाड़ा, लाठी क्लब तथा गणपति महोत्सव के द्वारा महाराष्ट्र में नवीन जागृति का संचार किया। अखाड़ा, लाठी क्लब और गणपति महोत्सव के द्वारा महाराष्ट्र में नवीन जागृति की संचार किया। अंग्रेजी केसरी मराठी, द आर्कटिक होम इन वेदास आदि की रचना की। इन्होंने माडले जेल में श्रीमद् भागवत गीता पर गीता रहस्य नामक एक टीका लिखी। इन्होंने 1890 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। 1890 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के कृषि सुधार पर आधारित पंथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। सन 1957 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी। यह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। 1851 में इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। 1851 में इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। 1854 ईस्वी में
रस्तगोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। रस्तगोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई मनोरोजी जो थे 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध लिखा, जिसमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में जन्मे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पहला योगदान 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष में दिया था। उन्होंने बोरसद सत्याग्रह के द्वारा बोरसद तालुका की जनता को हदिया नामक एक दंडात्मक कर से मुक्त कराया। सरदार पटेल ने 1923 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। बारदोली के किसानों के लगान में सरकार द्वारा दी गई वृद्धि के खिलाफ 1928 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व पटेल ने किया, जहां इन्हें महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने तथा साथ ही गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार भी संभाला। आज़ादी प्राप्त होने के बाद भारत की देशी रियासतों के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका रही और बिना युद्ध के इन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों का देश में विलय कराया। विलय समझौते के लिए असहमत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को भी सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति समझदारी का परिचय देते हुए नवंबर 1947 तक देश में मिला लिया। भारत के एकीकरण में पटेल के योगदान को देखते हुए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागपुर ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागपुर ग्राम में हुआ था। सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे एवं इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाकर उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी जेल में डाल दिया गया, लेकिन वर्ष 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया। वर्ष 1923 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की बात कही गई, जिसे वर्ष 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया। वर्ष 2000 में अंडमान और निकोबार की राजधानी में पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भाजपा के विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया है, इसी लिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय।
25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में जन्मे जो है पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार वह 1909 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1910 तक इस पद पर रहे। दूसरी बार 1918 से 1919 और तीसरी बार उन्होंने 1932 से 1933 तक अध्यक्ष रहे। उन्हें एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनी। 1919 में इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और मालवीय जी 1926 तक इसके सदस्य रहे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया। मालवीय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1926 में राष्ट्रवादी दल बनाया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया और इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान चलाया। उन्होंने 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर अछूतों और निचली जाति के हिंदुओं में सामाजिक समानता की भावना का प्रसार करने के लिए अंबेडकर ने 1924 में दलित संस्थान तथा 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। उन्होंने भारतीय मजदूर पार्टी, दलित जाति सभा, जन शिक्षक समाज आदि जैसे संस्थानों की स्थापना की। अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें निम्नलिखित है। पुस्तक का नाम भारत का राष्ट्रीय अंश, जिसका जो 1916 में वर्ष में लिखे थे। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण 1916। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण 1916। भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917। भारत में लघु कृषि और उनका उपचार 1917। मूल नायक साप्ताहिक, ये पत्र था 1920। मूल नायक साप्ताहिक था जो 1920 में लिखे थे। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921। रुपये की समस्या उद्भव और समाधान 1923। रुपये की समस्या उद्भव और समाधान 1923। ये सभी जो है पुस्तकें भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925। बहिष्कृत भारत साप्ताहिक जो था ये पत्रिका था 1927 में इसका प्रकाशन हुआ। जनता ये साप्ताहिक पत्रिका था और 1930 में इसका जो है 1930 से इसे लागू किया गया। जाति विच्छेद 1937। जाति विच्छेद 1937। संघ बनाम स्वतंत्रता 1939। संघ बनाम स्वतंत्रता 1939। पाकिस्तान पर विचार 1940। पाकिस्तान पर विचार 1940। श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति। श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति 1942। रनाडे गांधी और जिन्ना 1943। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945। शूद्र कौन है और कैसे 1948। शूद्र कौन है और कैसे 1948। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948। भगवान बुद्ध और उसका धर्म 1957। भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957। नेक्स्ट है आधुनिक भारत नोट्स फॉर बेलेजली की सहायक संधि प्रणाली।
वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली। फ्रांसीसी गवर्नर डुबले ने सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग करते हुए भारतीय राजाओं को सहायता देने व बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि की व्यापकता वेलेज़ली के काल में देखने को मिली, जब उसने इसे अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन बनाया। सहायक संधि की विशेषताएं: वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना होगा। देशी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि का क्रियान्वयन। तो निजाम के साथ 1798 में सहायक संधि का क्रियान्वयन जो है निजाम के साथ 1798 में किया गया। मैसूर के साथ 1799, अवध के साथ 1800, मराठा पेशवा के साथ 1801, मराठा पेशवा के साथ 1801, भोसले के साथ 1802, सिंधिया के साथ 1804 में। नेक्स्ट है डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। कंपनी के लिए व्यापक से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती है। डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत क्या है? कंपनी के लिए व्यापगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसे नया हथियार बनाया। उसने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है व्यापगत सिद्धांत के तहत अधिकृत राज। तो व्यापगत सिद्धांत के तहत जो है अधिकृत राज कौन कौन था? सतारा, जो कि 1848 में मिलाया गया था। सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, संभलपुर जो कि 1849 में मिला लिया गया था। बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में मिलाया गया, उदयपुर 1852 में, झांसी 1852 में मिलाया गया, नागपुर 1854 में मिलाया गया, नागपुर 1854 में मिलाया गया। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। यद्यपि ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं थी, तथापि उन्होंने देश, कारक व परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया। क है घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। ख है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 ईस्वी। ग है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था
इस्तमरारी बंदोबस्त जिसे कहा जाता है। ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था क्या क्या था?